चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं सेंचुरी प्लाई के Q3 नतीजों की। तीसरी तिमाही में कंपनी की आय 18% और मुनाफे में तकरीबन 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में भी देखें तो 32% की बढ़त रही है। साथ ही मार्जिन में भी 130 बेसिस पॉइंट का उछाल दिखा है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केशव भजंका। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। और नतीजे में देख रहा हूँ बहुत बढ़िया नतीजे देखने को मिले। इनफैक्ट हर फ्रंट पर जो मार्जिन एक्सपेंशन है इसने तो मार्केट को चौंका दिया। अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताइए, ये मार्जिन एक्सपेंशन आपने कैसे अचीव किया? गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। आप देखेंगे कि हमारे सारे सेगमेंट्स में हमने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर्स किए। हमने 18% किया है। सभी प्लाईवुड में हमने 15% की ग्रोथ लाई है। लैमिनेट में करीब 10% की, एमडीएफ में करीब 20% की, और पार्टिकल बोर्ड में नई कैपेसिटी है तो उसके कारण अधिकतर 70-80% से ऊपर की ग्रोथ आई है। तो जैसे जैसे हम अपने एसेट को यूटिलाइज करते जाते हैं और जैसे जैसे ये वॉल्यूम रेवेन्यू इंक्रीज देखेंगे, वैसे ही आपके मार्जिन्स में भी इंक्रीज डेफिनेटली दिखेगा। ऑल राइट। साथ में सर रिसेंटली दो बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो भारत का बजट आया है और जो ट्रेड डील यूएस और भारत के बीच में देखने को मिली है। तो बजट के साथ शुरुआत करते हैं। इस बजट में ये पूरे प्लाईवुड सेक्टर के लिए क्या खास रहा और यहाँ से ग्रोथ कैसी लग रही है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत ही तगड़ा बजट था। इस बजट में जो 12 लाख करोड़ से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने अलॉट की है, अगर ये इसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ता गया तो ये हमारे पूरे इकोनॉमी के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत बढ़िया स्टेप रहेगा। आज के दिन हमारा सेक्टर, चाहे प्लाईवुड हो गया, चाहे बाकी बिल्डिंग मटेरियल हो गए, ये रियल एस्टेट के साथ इंटरलिंक्ड है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रियल एस्टेट बढ़ेगा। रियल एस्टेट बढ़ेगा तो पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी। आप जब चाइना या यूएस या यूरोप, कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करते हैं, तो वहां पे जो पूरा एक इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक साइकिल, एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, वो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हुआ था। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बढ़िया बजट लाया है और इसका बेनिफिट हमें शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग हर ही टर्म में मिलेगा। यूएस ट्रेड डील का मुझे लगता है कि ओवरऑल सेक्टर्स पे बहुत बढ़िया इम्पैक्ट रहेगा। हमारे केस में लैमिनेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हम काफी एक्सपोर्ट करते हैं और अभी तक हम इसे यूरोप, हम इसे मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, हर जगह बेच रहे थे। अब ये यूएस ट्रेड डील के बाद मुझे लगता है कि यूएस में भी बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है और इसे इनकैश करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द इंडिया यूएस को सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लैमिनेट बनने वाला है, उसमें से हम भी एक रोल प्ले करेंगे। ऑलराइट, बढ़िया। ग्रोथ और नए अपॉर्चुनिटी के अवसर यूएस से भी खुल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो एक्सपोर्ट है, ये आपकी आय का कितना हिस्सा है? आज के दिन एक्सपोर्ट हम सिर्फ एक ही सेगमेंट में करते हैं, जो हमारा लैमिनेट सेगमेंट है। तो लैमिनेट सेगमेंट के अंदर, जबकि हम नंबर्स नहीं भी देते हैं, लेकिन ये 20% से ऊपर एक्सपोर्ट का आता है। ओवरऑल ये हमारे कंपनी के लिए 5% से भी कम है। 5% से भी कम है। लेकिन कैटेगरी वाइज सेगमेंट के हिसाब से आपने बताया कि 20% के आसपास कंट्रीब्यूशन है। तो ग्रोथ यहाँ पर कैसी देखने को मिल सकती है? जो ओवर द पीरियड ट्रेंड है, क्या ये बढ़त दिखा रहा है यहाँ से? जो लैमिनेट कैटेगरी है उसमें, जैसे आपने सही कहा है कि 20% का एक्सपोर्ट का रोल रहता है और मुझे दिख रहा है कि ये आगे जाके काफी बढ़ने वाला है। हमने आंध्र प्रदेश में एक नया प्लांट लगाया है और ये प्लांट लार्जर साइजेस का प्लांट है। तो पहले हम सारे के सारे 8x4 लैमिनेट बना रहे थे, अब इसमें हम 10x4 और 14x6 के लैमिनेट भी बना सकते हैं, जो प्रिडोमिनेटली एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का ग्रोथ अच्छा रहेगा और जो एक्सपोर्ट का परसेंटेज है वो लैमिनेट के केस में बढ़ेगा। सर, आपने आंध्रा की बात की। मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी आपके कुछ नए प्लान्स हैं। इनफैक्ट ओडिशा में भी डेवलपमेंट यहाँ पर आपका केपेक्स साइट पर देखने को मिला। तो एक बार पूरा डिटेल में समझना चाहता हूँ कि टोटल केपेक्स प्लान्स कितने हैं, कितनी कैपेसिटी एडिशन यहाँ से देखने को मिल सकती है और कंपनी के इंटरनल टारगेट्स रेवेन्यू ग्रोथ के लिहाज से कैसे हैं? देखिए, हमारा ओवरऑल टारगेट है कि हम 12,000 करोड़ की रेवेन्यू अचीव करेंगे बाय FY31 और ये रेवेन्यू अचीव करने के लिए हमें कैपेसिटी भी चाहिए। तो अभी जो दो जगह हमें दिख रहे हैं कि हमारे कैपेसिटी लिमिटेशन आने वाला है, पहला है प्लाईवुड के अंदर और दूसरा है एमडीएफ के अंदर।
इन दोनों सेक्टर्स में हम काफी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। प्लाईवुड में करीब 15% प्लस, एमडीएफ में 20 से 25% का ग्रोथ कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आगे जाके हमें ये कैपेसिटी इन दोनों सेक्टर में चाहिएगी, और इसी कारण से हमने उत्तर प्रदेश में प्लांट लगाने का अप्रूवल दिया है। अब हम फाइनल स्टेजेस ऑफ डिस्कशन में हैं लैंड एक्विजिशन को लेके, और आगे जाके बहुत जल्द मुझे लगता है कि मैं आपको इस पे अपडेट दे पाऊंगा। एक बार और पूछता हूँ कंफर्म, वैसे तो मैंने सही सुना है, आपने FY31 तक रेवेन्यू कितनी बताई जो टारगेट से 12,000 करोड़ के? बिल्कुल। मैं दर्शकों को बता देता हूं कि FY25 4,500 करोड़ की रेवेन्यू यहां पर कंपनी ने रिपोर्ट की थी। FY31 का टारगेट 12,000 करोड़ का है, तो यानी सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहां से देखने को मिल सकती है। अब बड़ा सवाल सर ये होगा कि ओवरऑल, क्योंकि आप बता रहे कि रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगी, तो बाकी के जो सेगमेंट्स जिनमें अभी तक इतनी ग्रोथ है, ये आगे ग्रोथ कैसी है, इसके आगे गाइडेंस कैसी दे रहे हैं? एक तो सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस आप बताइए, और जो मार्जिन एबिटा फ्रंट पर ग्रोथ है वो कैसी रहेगी? देखिए, हमने इस साल के लिए मार्जिन गाइडेंस ऑलरेडी दे दिया है, जो प्लाईवुड में 13% है, लैमिनेट में 15% है, एमडीएफ में 40% है, 25% है, और पार्टिकल बोर्ड में 40% है। और मार्जिन के फ्रंट में प्लाईवुड में 12 से 14% का हम लॉन्ग टर्म गाइडेंस देते आए हैं, लैमिनेट में हाई सिंगल डिजिट्स का गाइडेंस, एमडीएफ में 15% का गाइडेंस, और पार्टिकल बोर्ड में स्टेडी स्टेट में 15%। लेकिन क्योंकि एक नया प्लांट आया है इस साल, हम सिंगल डिजिट एबिटा पे ही रहेंगे। तो आई एम श्योर कि हम ये सारे नंबर्स को अचीव करेंगे, और इससे ओवरऑल हमारी टॉप लाइन 20% तक ग्रो करनी चाहिए। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक बार मैं टोटल केपेक्स के नंबर के बारे में भी क्लैरिटी जानना चाहता हूँ सर। टोटल खर्च जो केपेक्स कंपनी निवेश करने का प्लान करी है, उसका क्वांटम कितना है? द टोटल केपेक्स जो दोनों मिला के प्लाईवुड और एमडीएफ 800 करोड़ से अधिक है। और इसे फंड कैसे किया जाएगा? इंटरनल अक्रूवल्स, हमारे कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है। यस। कोई अतिरिक्त डेट लेने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए? मुझे लगता है कि अब हम पीक डेट पे हैं, अब इसके बाद हमें और अधिक डेट लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, तो काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। FY31 तक जो रोड मैप है कंपनी का, बहुत एनकरेजिंग साइड पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर देखें तो कंपनी के केपेक्स प्लान्स और जो 4,500 करोड़ की FY25 की रेवेन्यू है, FY31 तक टारगेट है 12,000 करोड़ करने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से नतीजे और ये बेहतरीन ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड